स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी दशहरा एंड विशिंग यू हैप्पी दीपावली इन एडवांस। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कितना नॉइज़ एंड वाइब्रेशन टियागो में है, कितना कैबिन में आता है। एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर हिम। तो अभी मैं मोबाइल को लगभग स्टीयरिंग के पास रखता हूँ, ठीक है। इंजन मेरा ऑन है जैसा कि आपको दिख रहा है, और अब मैं थोड़ा रेव करता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको 3000 तक लेके जाता हूँ। तो ये जो नॉइज़ शायद आप सुन पा रहे होंगे, ये 2000 पे इतना नॉइज़ है, 2000 के ऊपर इतना नॉइज़ है। तो जैसा कि आपको मेरी वॉइस शायद क्लियर हो कि अभी सारी खिड़कियां लगी हुई है, तो अगर मैं 4000 ये तक रेव करता हूँ तो कितना नॉइज़ केबिन के अंदर आता है। तो इससे शायद आपको ये पता लग रहा होगा कि आप इस वीडियो को देखकर जज करें कि केबिन की नॉइज़ कितनी है, इंजन की नॉइज़ केबिन में के अंदर कितनी आती है। अब एक छोटा सा हम टूर लेंगे, छोटा सा एक टूर लेंगे और फिर देखेंगे कि इंजन नॉइज़ केबिन के अंदर कितनी आ रही है। अभी गाड़ी मेरी स्टिल है तो दैट डजंट मेक सेंस, और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि कितना वाइब्रेशन है। हाँ, जब एक और चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, सिंस वीडियो चालू है तो मैं इसको अभी थोड़ा हाई रेव करता हूँ। ढाई, 3, और अभी गियर देख लें आप, आपको छूने देखने में कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। स्टीयरिंग भी देख लें, देखने में कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अंत में मैं बताऊंगा कि आपको वाइब्रेशन फील होती है या नहीं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। थैंक यू। कैमरा है चालू। सिंस मेरे पास डैश कैम भी है, और डैश कैम भी अगर आप देखेंगे कि मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि डैश कैम में इंजन की नॉइज़ केबिन के अंदर कैप्चर होती है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एसी फ़िलहाल मेरा ऑन है, तो अगर आपको एसी की नॉइज़ डिस्टर्ब कर रही होगी तो मैं थोड़ी देर में एसी थोड़ा बंद करूँगा। देन यू कैन एक्चुअली सी कि आपको केबिन नॉइज़ में कोई फ़र्क पड़ता है क्या। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, बट कुछ चीज़ें डेमो करके दिखाना ज़रूरी है। तो मैं आपको 2 फुटेज दिखाऊंगा, एक डैश कैम का फुटेज दिखाऊंगा जिसमें मेरी ये वॉइस भी आ रही होगी, और एक मोबाइल का फुटेज दिखाऊंगा। तो आप दोनों में से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कितना साइलेंट है टियागो का कैबिन।
ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, बट कुछ चीज़ें डेमो करके दिखाना ज़रूरी है। तो मैं आपको दो फुटेज दिखाऊंगा, एक डैश कैम का फुटेज दिखाऊंगा जिसमें मेरी ये वॉइस भी आ रही होगी, और एक मोबाइल का फुटेज दिखाऊंगा। तो आप दोनों में से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कितना साइलेंट है टियागो का कैबिन। एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर नॉइज़ आइसोलेशन की बात करूं, जैसे कि टायर की नॉइज़ है, सो जब आप चारों खिड़कियां बंद करके बिल्कुल इत्मीनान से चलते हैं, आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आता है। आई फील इट वेरी गुड। एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर नॉइज़ आइसोलेशन की बात करूं, जैसे कि टायर की नॉइज़ है, सो जब आप चारों खिड़कियां बंद करके बिल्कुल इत्मीनान से चलते हैं, आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आता है। आई फील इट वेरी गुड। अभी मैंने 3 नंबर डाला हुआ है, और जिस स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, आई थिंक मुझे थोड़ा गियर लो कर लेना चाहिए। रोड्स की हालत के बारे में क्या बताएं। ये 2 नंबर पे मैंने 2000 आरपीएम तक रेव किया था। अभी भी मेरा एसी ऑन है। सो मैनी पॉट होल्स, गाड़ी किधर से लेकर जाएं। इतना कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, ऐसा 12 मंथ जॉब ऐसा लगता है। क्या फिक्स करते हैं, क्या बनाते हैं। अब मैं एसी ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप फील करना कि कुछ नॉइज़ में चेंज हुआ क्या। गाड़ी 2 नंबर पे थी, मैंने 3 पे डाला। आई विश आई हैव सम अदर कैमरा यार टू ब्लॉग इट प्रॉपरली। वैसे आने वाले टाइम में मैं एक और वीडियो डालूंगा। रिसेंटली मेरी गाड़ी ने 3000 किलोमीटर कंप्लीट किया है। इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ। आई वाज थिंकिंग कि एक लॉन्ग ड्राइव या एक टूर कहीं का किया जाए, उसके बाद डालूं, बट इट्स ऑलरेडी 6 मंथ, तो एक यूज़र रिव्यू तो बनता है। सो आई विल टेल यू लाइक what is my overall experience till now from this car, and even like how was the service given by Tata guys. So yeah, stay tuned, I will let you know.
पे गड्ढा, किधर से गाड़ी जाए भाई। ये 1 नंबर पे गाड़ी चढ़ रही है। अब मैंने इसको डाला 2। शायद आपको थोड़ी नॉइज पता लग रहा हो। अभी आरपीएम है करीब 2000। ये 1 नंबर पे गाड़ी चढ़ रही है। अब मैंने इसको डाला 2। शायद आपको थोड़ी नॉइज पता लग रहा हो। अभी आरपीएम है करीब 2000। तो अब मैं थोड़ी देर में गाड़ी रोकूंगा, तो लेट्स गो टू द कंक्लूजन। प्रॉब्ली आपको गाड़ी की आवाज़, आई मीन स्पेशली इंजन आवाज़ केबिन के अंदर सुनाई दे रही होगी। और आज के ट्रिप में हाँ, ये बिल्कुल विजिबल है। एटलीस्ट मैं ये कहूँ कि आज के ट्रिप में इवन मुझे नॉइज़ आ रही है। ये होता है कभी, आई डोंट नो व्हाई, बट समटाइम्स नॉइज़ रहती है, समटाइम्स नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। आज क्यों है मालूम नहीं, बट हाँ आज नॉइज़ है। लेकिन ये नॉइज़ इतनी नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए। ओके, ये इतनी परेशान करने वाली नॉइज़ नहीं है। अभी मैं गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देता हूँ। गाड़ी रुकी हुई है और कैमरा मेरा लगा हुआ है, तो आप जैसा देखेंगे गाड़ी हल्की हल्की शेक कर रही है। और ये फील होता है जब गाड़ी एक्चुअली रुकी हुई रहती है, गाड़ी चलते वक्त फील नहीं होता है। अभी आप देखेंगे ये गियर नॉब, ये हल्का वाइब्रेट कर रहा है। गाड़ी रुकी हुई है और ये वाइब्रेट कर रहा है। प्रॉब्ली ये कैमरे पर नज़र नहीं है, पर ये वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको गियर में डाल दूं तो ये वाइब्रेट नहीं करता है। अगर गियर से हटा दूं और रेस दूं तो भी ये इतना वाइब्रेट एक्चुअली दिखने में नहीं करता, लेकिन जब आप इसको पकड़ोगे तो हल्की फीलिंग रहेगी। लेकिन ये सिर्फ जब गाड़ी रुकी हुई है तब होती है। इवन चलते वक्त भी होती है, आई गेस यहाँ चलते वक्त भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इतनी परेशान करने लायक नहीं होती है। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, हल्की है, चलते वक्त बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी खड़ी रखे हो तो ये परेशान नहीं करेगी, बट या यू कैन फील इट। तो वाइब्रेशन के मामले में मैं बोलूँगा कि तय है। कैबिन के अंदर इंजन नॉइज़ आती है, इतनी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, ठीक है, बट रहती है। चूँकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ा नॉइज़ तो रहेगा ही। सिमिलरली वाइब्रेशंस जो है वो गाड़ी में भी है, बट एज आई मेंशन कि गाड़ी अगर खड़ी है तो आप फील करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सेम मैंने आपको इसके बारे में, आई मीन गियर नॉब और स्टीयरिंग के बारे में भी बताया। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो भाई लोग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। थैंक यू।